नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज विटामिन वाले प्रश्न लेकर आया हूं। ऐसे प्रश्न जो आपको किसी और वीडियो में शायद ही देखने को मिले। ये बहुत ही लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब वो ज़माना जा चुका है जब पूछा जाता था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा हो जाता है। ये सब अब नहीं पूछा जाता है। आइए हम दिखाते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। अब लेवल जो है चेंज हो चुका है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जिससे किसी भी खाद्य, जो पशु खाद्य होता है, उसमें नहीं पाया जाता है। बताइए, चारों ऑप्शन देखकर अच्छे से आंसर दीजिए। आपको अगर आंसर आ रहा है तो वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर बताइए आंसर। हम आपके आंसर को देखेंगे, कमेंट को देखेंगे कितना आपका सही हो रहा है, आपकी तैयारी कैसी है, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो विटामिन सी है यह पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। यह जो है खट्टे फलों में, यह खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है स्कॉर्बिक अम्ल। स्कॉर्बिक अम्ल होता है, स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। देखो प्रश्न का लेवल देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। कौन सा विटामिन है बताइए। विटामिन B12, विटामिन B12। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन B12 जो है वो एक ऐसा विटामिन है जिसे सक्रिय होने के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है, कोबाल्ट की ज़रूरत होती है। समझ में आ रहा होगा आपको। और यह पशुओं के यकृत में संचित होता है। पशुओं के यकृत में, यह पशुओं के यकृत में संचित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए थोड़ा डिटेल्स में बताकर आगे चलता हूं। निम्न में से कौन विटामिन ई का अच्छा स्रोत है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मांस, घी, पीली जर्दी, ताज़ी सब्जियां। क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो विटामिन ई है इसका अच्छा स्रोत जो होता है वह ताज़ी सब्जियां होती हैं। विटामिन ए के अच्छे स्रोत ताज़ी सब्जियां होती हैं। सब्जियों के साथ फल भी विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और सूखे मेवे भी विटामिन ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है क्या हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल जो है यह विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 है, विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। बताइए कौन सा रोग हो जाएगा विटामिन B6 की कमी से। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन B6 की कमी से रक्ताल्पता होता है। विटामिन B6 की कमी से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। और अगर बात करूं विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम क्या होगा। रासायनिक नाम बताइए। ये जो बी समूह के जितने भी विटामिन होते हैं इनके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं।
क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं पढ़ने में भी और इस पे ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं देता है, तो इसलिए ये पूछे ही जाते हैं। क्या हो जाएगा विटामिन B6 के रासायनिक नाम? पायरिडॉक्सिन जो है यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन ये हो जाएगा विटामिन B6 के रासायनिक नाम। चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। सब्जी को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? हम सब्जी को छील देते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बताइए। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा। विटामिन C जो है सब्जी को छीलने से नष्ट हो जाता है, सब्जी को छीलने से नष्ट हो जाता है। और अगर आपको बता दूं तो जो विटामिन C होता है यह गर्मी में भी, बहुत गर्मी से भी नष्ट हो जाता है, बहुत गर्मी से भी नष्ट हो जाता है। और यह विटामिन C जो है पानी में घुलनशील विटामिन है। जो मेन क्वेश्चन पे मैं आपके लिए सेलेक्ट करके ला दिया हूँ वो उसके अंतर्गत जितने भी आएंगे मैं छोटा बताते चलूँगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं। विटामिन C जो है पानी में घुलनशील है, घुलनशील है। और विटामिन C के साथ विटामिन B भी पानी में घुलनशील है। B और C यही दो जो है पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें सामान्यतः किस चीज़ की कमी हो जाती है? चारों ऑप्शन देखकर अच्छे से जवाब दीजिए। वीडियो को आप रोक लीजिए और आंसर देखकर सेलेक्ट करके आप फिर वीडियो देखिए। आपको देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही है, ये सब आपको अनुमान लग जाएगा। चलिए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैल्शियम और लोहा है या गर्भवती महिलाओं में इनकी कमी हो जाती है, कैल्शियम और लोहा की कमी हो जाती है, कैल्शियम और लोहा की कमी हो जाती है। जिसे जब लोहे की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? लोहे की कमी से, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये एनीमिया जो हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। आयरन की कमी से रक्ताल्पता रोग हो जाता है और एनीमिया रोग इसे कहते हैं। आयरन की कमी से जो रक्ताल्पता रोग हो जाता है और इसे एनीमिया भी कहा जाता है। और अगर बात करें तो कैल्शियम, ये जो कैल्शियम दिया है इसकी कमी से क्या हो जाता है, कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जो है हड्डियों से संबंधित है। ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन विटामिन है? यह भी कई बार पूछा गया है प्रश्न। मैं प्रीवियस ईयर की पेपर देख रहा था तो यह कई बार पूछा गया है प्रश्न। जो निम्नलिखित में कौन विटामिन है पूछ लिया जाता है। ऐसे 2-3 दे देंगे, प्रोटीन्स और भी कुछ दे देंगे, उसमें एक विटामिन दे देंगे, वो पूछ लिया जाता है। कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन विटामिन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखकर बताइए। ऑप्शन नंबर A है कीरेटिन, ऑप्शन नंबर B है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर C इंसुलिन और D एड्रेनालिन। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा, जो है B सही हो जाएगा। राइबोफ्लेविन यह एक विटामिन है, राइबोफ्लेविन जो है यह एक विटामिन है। और ये किसका रासायनिक नाम है? ये भी तो अब अगर ये विटामिन है तो वह कौन सा विटामिन है, ये किसका रासायनिक नाम है? किसी का रासायनिक नाम ही तो दिया है राइबोफ्लेविन। तो यह विटामिन जो है B2 का रासायनिक नाम है। यह अंडे में, मांस में और हरी सब्जियों में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह विटामिन जिसे किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। वह विटामिन जिसे किसी सब्जी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा।
सी जो है सही हो जाएगा। विटामिन डी जो होता है वह सब्जी से नहीं प्राप्त किया जा सकता। फिर ये कहाँ से प्राप्त होता है ये भी तो पता होना चाहिए। बताइए, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है, जो है सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरोल जो है नाम हो जाएगा, जो है कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए, और विटामिन डी जो है ये भी जान लीजिए वसा में घुलनशील है। विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो विटामिन बी समूह के नियासिन विटामिन होती है, अब नियासिन भी किसी का रासायनिक नाम होगा, ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन है तो बी समूह का ही। तो नियासिन जो है यह विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है यही पूछा जा रहा है। बताइए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा, पेलाग्रा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और जो नियासिन दिया है यह विटामिन जो है बी3 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम हो जाएगा और जिसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कोड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? कोड मछली के यकृत से जो तेल प्राप्त होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यही पूछ रहा है प्रश्न नंबर 10 में। बताइए, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन डी जो है यह पाया जाता है। कोड मछली के यकृत से जो तेल प्राप्त किया जाता है इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी के साथ साथ इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है और ओमेगा 3 भी पाया जाता है। जो कोड मछली के यकृत से तेल प्राप्त किया जाता है उसमें विटामिन डी, विटामिन ए और ओमेगा 3 यह तीनों पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है विटामिन डी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो है विटामिन डी पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? इनमें से कौन विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है आपके सामने, चारों ऑप्शन को अच्छे से देखकर आंसर दीजिए, क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूध जो है सही हो जाएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम बताइए। B12 का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनेकोबाल्मिन। ये जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। एक प्रश्न जो है विटामिन B12 दे दिया, इससे कितने प्रश्न बन जाएंगे आप देखो। B12 का रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा और इसका अच्छा स्रोत पूछा गया है, या दूसरा हो गया इससे कौन सा रोग हो जाता है, ये सब पूछ लिया जाएगा। और ये किस में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये सभी पूछ लिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ सभी रेडी कर लीजिए, सभी प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए बताइए, इसका रासायनिक नाम जो है साइनेकोबाल्मिन हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी जो कमी है, इसकी कमी से रक्त की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की जो कमी हो जाती है, B12 की कमी से रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी हो जाती है। और यह जो विटामिन है मांस, मछली, अंडे, दूध, यह सब में
पाया जाता है? विटामिन B12। मांस, मछली, दूध, अंडा या सब में विटामिन 12 पाया जाता है। चलिए, इसलिए यह दूध सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स्ट्राफथालमिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? एक्स्ट्राफथालमिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन ए। एक्स्ट्राफथालमिया जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। और इस बीमारी में क्या होता है? एक्स्ट्राफथालमिया जो बीमारी है इसमें क्या हो जाता है? तो इस बीमारी में आँख का जो कोरोना वाला पार्ट होता है, आँख का जो कोरोना वाला पार्ट होता है उसमें सूखापन आ जाता है, जो है सूखापन आ जाता है। कोरोना वाला जो पार्ट होता है आँख में, उसमें सूखापन आ जाता है और इस कारण जो अश्रु ग्रंथि होती है, जो अश्रु ग्रंथि होती है उसमें से आंसू नहीं निकलता है। देखिए यही बीमारी है, जब जो कोई रोता है और आंसू नहीं निकलती है, फिर भी रोने के बाद भी जो आंसू नहीं निकलता है तो लोग कहते हैं ये ड्रामा कर रहा है। तो ये किसी किसी को यह बीमारी भी रहता है, एक्स्ट्राफथालमिया। ये जो बीमारी है इससे यही होता है कि अश्रु ग्रंथि जो होती है उसमें से आंसू नहीं निकलते हैं, रोने के बाद भी आंसू नहीं निकलते हैं, तो यह बीमारी हो जाती है। विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 13 है, 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? बताइए। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। सिलेक्ट कर, मैं सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखता हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी को देखकर मैं प्रश्न बनाता हूँ। ऐसा कुछ भी झोंक दूँ इसमें आप देखो बस निकल जाओ, ऐसा नहीं है। चलिए बताइए, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो विटामिन डी होता है वह कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी, विटामिन डी जो है वैसे भी कैल्शियम से रिलेटेड है। जो हड्डियों का रोग होता है विटामिन डी की कमी से ही होता है, तो आप समझ जाइए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन से वो विटामिन हैं जो शरीर में एक मात्रा से अधिक संचित हो जाएं तो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं? बताइए कौन सा विटामिन है? ये एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिखेगा, दिख रहा है अभी बताइए। वह कौन सा विटामिन है जो शरीर में मात्रा से ज़्यादा संचित हो जाता है तो वह शरीर के लिए हानिकारक होता है? बताइए वह कौन सा विटामिन होता है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो विटामिन ए और विटामिन डी होता है वह अगर शरीर में, हमारी शरीर में अगर एक मात्रा जो होती है उससे ज़्यादा संचित हो जाता है तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। विटामिन ए और डी की अधिक मात्रा से शरीर में अति विटामिनता हो जाती है। जो ये ज़्यादा हो जाता है शरीर में तो अति विटामिनता हो जाती है। विटामिन ए अगर ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है? तो जो खोपड़ी की हड्डी होती है, जो खोपड़ी की हड्डी होती है वह कमज़ोर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और यकृत भी कमज़ोर हो जाता है। जो अपना यकृत होता है यह भी कमज़ोर हो जाता है विटामिन ए ज़्यादा होने से। विटामिन ए अगर ज़्यादा हो जाता है तो यह बीमारी हो जाती है। चलिए देखते हैं, अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए, अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाए मतलब जो एक मात्रा होती है उससे अधिक हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा? तो विटामिन डी की अधिक मात्रा हो जाने से कैल्सीकरण हो जाता है, जो है कैल्सीकरण हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 है,
विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B2 का दूसरा नाम पूछ रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राइबोफ्लेविन, जो विटामिन B2 है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सर, दूसरा नाम पूछा है तो भाई रासायनिक नाम ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन, ये तो आपको वैसे तो पता ही होगा, KEDA, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा? देखिए प्रश्न को ऐसे थोड़ा घुमा के लॉन्ग ड्राइव पे ले जाके पूछा जाता है ताकि आप एकदम बौखला जाए एग्ज़ाम में पेपर देखते। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कैल्सीफेरोल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये डी हो जाएगा, डी का, विटामिन डी का। और रेटिनॉल देखिए ये ए का हो जाएगा। अब बात करें टोकोफेरोल, जो टोकोफेरोल है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। यह तीनों जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। यह तीनों वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन ना देकर उसने रासायनिक नाम दे दिया है, देखो रासायनिक नाम दे दिया है तीनों का। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई? विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई? वह कौन सा परीक्षण किया गया था जिससे यह पता चला कि विटामिन B12 में कोबाल्ट है? B12 में कोबाल्ट है, कौन से परीक्षण के बाद पता चला? बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोरेक्स बीड परीक्षण, बोरेक्स बीड परीक्षण के द्वारा पता चला कि B12 में कोबाल्ट है। और यह जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति है, यह जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? बताइए। तो ये जो बर्जेलियस जी ने दी थी, बर्जेलियस जी थे, जो बर्जेलियस जी थे वह यह जानकारी सबसे पहले दिए थे कि विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित है। बर्जेलियस जी ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है? देखिए चाय और कॉफ़ी ज़्यादा सेवन करने से किसकी कमी हो जाती है? बताइए। सभी आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैल्शियम, कैल्शियम सही हो जाएगा, जो है कैल्शियम सही हो जाएगा। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से कैल्शियम की कमी हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन पूछा गया है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो विटामिन के होता है यह यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन होता है। और यह जो विटामिन के है यह वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील है। याद कर लीजिए ये सब। और एक प्रश्न इससे बनता है, जो ये विटामिन के दिया गया है इससे एक प्रश्न और बनता है, खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ये भी तो प्रश्न बनता है साइंस में, ये पूछ लिया जाता है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि खून का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के सही हो जाएगा। जो है विटामिन के
खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है? निम्न में से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है? ये तो पहले ही बता दिया था कौन सा विटामिन जो है गर्मी से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो है, विटामिन सी या गर्मी में नष्ट हो जाता है और ये पानी में घुलनशील है, ये भी बताया था अभी। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो मसूड़ों में खून आता है वह विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सुपरफास्ट रिवीजन, और बहुत ही अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। बस आप जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियो। डेली मैं नए वीडियोस लेके आता हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न रहते हैं उसमें। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास डेली वीडियो जाएगा, डेली आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।